क्यों भाई दुबे जी, काला राम मंदिर जाएंगे 22 तारीख को? हाँ, तो अब राम मंदिर जाएंगे, लेकिन अब आप तारीख नहीं बताएंगे कि कब जाएंगे, या बताएंगे? जाकर जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनते ही शुभ होता है, वो स्वयं राम भगवान 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो यजमान है वो सत्ता में बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं। वो तय कर रहे हैं कौन वहां आएगा और कौन वहां नहीं आएगा। हमारी इच्छा तो बहुत थी, हमारी पार्टी की इच्छा बहुत है, हमारे नेताओं की इच्छा बहुत है कि हम अयोध्या जाकर राम भगवान का दर्शन 22 तारीख को ही करें। लेकिन अब चूंकि एक प्रोटोकॉल के तहत मामला है तो हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा बिल्कुल कम नहीं हुई है। हम नासिक के पंचवटी में जाकर प्रभु रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और अपनी श्रद्धा जो हम अयोध्या में जाकर दिखा पाते, सेम टू सेम वही श्रद्धा हम पंचवटी में दिखाएंगे, क्योंकि पंचवटी में भी राम भगवान विराजमान है। उन्होंने अपने जीवन का बहुत काल पंचवटी नासिक में बिताया था। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी यह कहने में, यह बताने में लगी है कि भाई हम सबसे बड़े राम भक्त हैं। आप हमारे बगल में यदि आके बैठ जाएंगे तब हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप राम भक्त हैं। आप हमसे दूर खड़े हो जाएंगे, विपक्ष में जाकर बैठ जाएंगे, तब हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आप कितना भी पूजा पाठ करिए, राम भक्ति आपकी सिद्ध नहीं होगी। यह बात हम जनता को भी बताएंगे कि देखिए हमारे ऊपर कितना बड़ा अन्याय हुआ, उस पार्टी के नेताओं पर कितना बड़ा अन्याय हुआ। जिस पार्टी का सपना ये रहा कि राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बने, अयोध्या में ही राम मंदिर बने, उस पार्टी को न्योता तक नहीं दिया। तो आनंद दुबे जी, आप ये कह रहे हैं कि अन्य जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं जिन्हें न्योता गया है और वो नहीं जा रही हैं, गलत फैसला है? वो उनके विवेक बुद्धि पर छोड़ता हूं। हम राम भगवान को मानते हैं। राम भगवान जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। हमारी पार्टी के नेताओं को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। हम अपनी बात अंजना जी कहेंगे, हम पीड़ा में हैं, हमें दुख पहुंचा है, बहुत दुख है उनको। अहंकार। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने न्योता क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे को? देखिए अंजना जी, ये जो इंडी अलायंस है, घमंडिया गुट है, इनका तो डीएनए ही हिंदू विरोधी है। और अभी परसों की ही बात है, जो लोग कांग्रेसी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, खड़गे जी का बयान है कि मोदी जी अगर दोबारा आएंगे तो सनातन धर्म मजबूत हो जाएगा, इन्हें सनातन से डर लगता है। राहुल गांधी जो कहते हैं लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, ये लोग ढोंग करके, फरेब करके अयोध्या पहुंचे थे और वहां पे झंडा, तिरंगा नहीं था, भगवा नहीं था, उस पे जय श्री राम नहीं लिखा था। आपको बहुत ही हैरानी होगी, वो झंडा था कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, जनता सब जानती है इनके डीएनए में तो बाबर का खून है और इसीलिए ना केवल झंडा फाड़ दिया जनता ने वहां, बल्कि बताते हैं कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा के भगाया है। पता नहीं चप्पल से मारा है या भगाया है, पर वहां की जनता का यह भाव था कि हम ऐसा कोई व्यक्ति हिंदू विरोधी नहीं चाहते जो सर्वोच्च न्यायालय में वकील खड़ा करता हो, जो जब देश खुशियां मनाता है तो मातम मनाता है। और इसीलिए मैं कहूंगा, आप देखिए आज बड़ा सवाल क्या है, ऐसा क्यों होता है कि जब स्वर्णिम युग आ रहा है, जैसा हम कहते हैं, ये एक ऐतिहासिक पल है, पूरे भारत में आज एक हर्ष की लहर है, गौरवान्वित है हर नागरिक, लेकिन कोई बरनौल का मजनू बना हुआ है, उसको छाती में जलन हो रही है, उसके हेडक्वार्टर में धुआं निकल रहा है क्योंकि आग लगी है। G20 हुआ तब इनको दर्द हुई, नई संसद की इमारत आई तो दर्द हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, हमने विरोधी शत्रु देश को सबक सिखाया, उसकी हैसियत दिखाई, इनको दर्द हुआ। अरे भगवान राम से भी आपको दिक्कत हो गई, नरेंद्र मोदी जी के लिए तो आप गालियां देते हो, नफरत करते हो, क्या क्या नहीं कहा, अब भगवान राम से भी आपको दिक्कत है। यहां आपका अहंकार भी रावण की तरह हो गया कि मेरा न्योता नहीं आया,
मेरा न्योता आया, मेरी सीट कहां होगी, अरे ये एक समिति करा रही है, हम नहीं जाएंगे। और देखिए ये कह रहे थे ना बड़ी पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। अंजना जी बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन किसको पीड़ा हो रही है? बाला साहब ठाकरे जी को। वो बाला साहब ठाकरे जी, मैं तो आज भी कहूंगा वो श्रद्धेय हैं हमारे लिए भी, हर हिंदू के लिए भी। और ये सच्चाई है कि जब शिवसेना की कमान उनके हाथ में थी, किसी की मजाल थी, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके पालगढ़ में साधुओं को मार दे। किसी की हिम्मत थी, आप मुझे बताइए, कि हनुमान चालीसा का पाठ हो महाराष्ट्र में, महावसूली अघाड़ी की सरकार हो और एफआईआर हो जाए और एक आंदोलन चले जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। आज मैं केवल एक बात, बड़ा सवाल उठाता हूं और मैं इतना ही कहूंगा, सरयू हमारी मां की तरह है। सरयू मां ये कहती है, अंजना जी मैंने अपने बेटे खोए हैं, उनका खून देखा है और उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया है वो देखा है, वो तो मैंने लिया, वो दर्द मैंने सहन कर लिया, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी पापी आके डुबकी मार के अपना भ्रष्टाचार और अपनी गंदगी धो रहे हैं, ये मैं नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, चलिए मैं नवल जी के पास भी जाना चाहती हूँ, लेकिन आनंद दुबे जी एक जवाब दे दीजिए। आनंद दुबे जी, याद कीजिए वो वक्त, 1992 में वापस चलिए, ऐसा वक्त जब विवादित ढांचा गिरा था। तमाम ये जो आज के साथी हैं आपके, उस समय यही सेक्युलर दलों ने रथ यात्रा को रोका था। बैठे हुए नवल जी, लालू प्रसाद यादव ने ही समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था रात में। एकमात्र नेता उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वहां से लेकर लालकृष्ण आडवाणी जी, सबने कहा विवादित ढांचा गिरने पर कि यह गलत हुआ, हमने रोकने की कोशिश की थी। एकमात्र नेता थे बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता किसने किया है, लेकिन अगर मेरे शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे उन पर गर्व है। आज उनकी पार्टी के नेता घबरा रहे बोलने में कि राम मंदिर का न्योता मिला है, आप लोग को जाना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा में। ये दिन आ गया दुबे जी आपका। अंजना जी, राम भगवान तो कण कण में, राम भगवान जरूर देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार। राम भगवान ने पिता को दिए हुए वचन को लेकर राजनीति छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, 14 वर्ष वन में चले गए, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई को संभाल कर अपने हृदय में रखा। और ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजनीति कर रहे हैं राम भगवान के नाम पर। जिस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान राम मंदिर के निर्माण में हो, उस पार्टी को केवल इस अहंकार में भुलाना चाहते हैं क्योंकि आज हम विपक्ष में जाकर बैठ गए, आज हम विरोधी दलों के साथ जाकर खड़े हो गए, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी गुलामी नहीं करने को तैयार है। तो आप राम भगवान का नाम लेने का हक खो चुके हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है राम भगवान का नाम लेने का। राम भगवान का नाम लेना चाहते हो तो राम भगवान के समान हृदय भी रखो, उनके समान चरित्र भी रखो, जाति जाति धर्म धर्म में भेद मत रखो, दलों दलों में भेदभाव मत करो। जो आपका विरोधी है उसे भी अपने साथ के बगल वाली सीट पर बिठाओ, उसे भी अपने साथ लेकर चलो, तब तो राम भगवान का नाम लेने का अधिकार है। अन्यथा लालू जी, सोनिया जी, लालू जी, सोनिया जी, शरद पवार जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जिन्हें निमंत्रण मिला है? उन सभी को जाना चाहिए जिन्हें निमंत्रण मिला है, और जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उन्हें भी जाना चाहिए, जैसे हम जाएंगे बाद में। लेकिन अगर उस दिन नहीं मिला है, हाँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह यदि कुछ लोग वहां पर आपको आने ही नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम उस दिन अपने गृह क्षेत्र में छोटा सा जवाब गौरव जी, इसके बाद मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना, पूजा पाठ करेंगे, राम राम करेंगे। देखिए अंजना जी, ऐसा है, समय का चक्का घूम गया है और समय कितना बलवान है। आज ये कहना गलत नहीं होगा, हम पे तो बहुत तंज कसते थे, अयोध्या मंदिर जरूर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और हां, इन्होंने बात करी राजा दशरथ की, पुत्र भगवान राम की, एक पिता और पुत्र का इन्होंने रिश्ता बताया। एकदम से मेरे दिमाग में बाला साहब ठाकरे जी की कृति आई और वो बड़े दुखी हैं आज। वो कह रहे हैं पालगढ़ के साधु मार दिए तुमने, तुम जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए, जिसने कहा भगवान राम काल्पनिक है, तुम्हें शर्म नहीं आती उद्धव? और जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं,
तुम अगर हिंदू विरोधी हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक दिन नील बटा सन्नाटा 0 सीटों पे आओगे, सिमट जाओगे। अच्छा, अभी तो सिंबल गया है, पार्टी गई है, सीएम की कुर्सी गई है। वो भी दिन आएगा जब एक भी कार्यकर्ता इनके साथ नहीं होगा। कहते हैं जो साथ होते हैं बिछड़ते हैं तो उनकी लड़ाई सबसे कटुता वाली होती है।